Hello everyone, welcome to the students online classes. I am Mrityunjay Kumar and I am your mathematics faculty. आज हम लोग इस लेक्चर में रेशनल नंबर के सीरीज में लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो ऑलमोस्ट हम लोग आज सोल्व करेंगे, सीखेंगे और उसके बाद रेशनल नंबर चैप्टर हम लोग आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, वो है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे और कितना रेशनल नंबर हो सकता है कोई दो रेशनल नंबर के बीच में, उसी के बारे में सीखना है। तो देखिए, कोई भी रेशनल नंबर जो होगा, दो रेशनल नंबर, सपोज मान लीजिए 1 और 2, रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और प्लस जो टर्मिनेटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन अगर वो रिपीटिंग हो। ये तीन कंडीशन रेशनल नंबर के लिए। तो देखिए 1 और 2 सपोज मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में रेशनल नंबर कितना हो सकता है? तो देखिए 1 और 2 मीन्स 100 और 200 भी होगा, यही तो होगा। 1 और 2 मीन्स 1 और 2, ऐसा समझिए 1 और 2। ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 बाई 100, ये भी तो 1 हो गया। 2 मतलब 200 बाई 100, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे में कितना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 100 बाई 100। इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बीच में क्या आ सकता है? 100 बाई 100, 1 बाई 100, 102 बाई 100, 103 बाई 100, 104 बाई 100, 105 बाई 100, कहाँ तक? 200 बाई 100 तक जा सकते हैं। तो बहुत सारा हो सकता है। उसी तरीके से ये अगर 1 और 2 है तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 बाई 1000 और ये 2000 बाई 1000। अब देखिए इसके बीच में कितना आ गया? 1000 आ जाएगा। अगर हम उसको 10,000 कर दें, ये 20,000 करें तो क्या हो जाएगा? वैल्यू तो 1 और 2 ही है लेकिन रेशनल नंबर इनफिनाइट है। तो हम कहेंगे कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होगा, हो सकता है और होगा भी, ये कंफर्म है। आए समझ में? लेकिन आपको ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि उसमें से 5 रेशनल नंबर बताइए, 4 रेशनल नंबर बताइए, 6 रेशनल नंबर बताइए, 7 रेशनल नंबर बताइए। मतलब फिनाइट नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको फाइंड करने बोलेगा। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ऐसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा स्टूडेंट वाइज वैरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उनका आंसर कुछ है, किताब में आंसर कुछ है, मेरा आंसर कुछ और है। तो ये आंसर आपका वैरी कर सकता है क्योंकि इनफिनाइट दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है और आपको बस 5 ही पूछा गया है। तो 5 कुछ भी हो सकता है, 5 आप कुछ 5 अलग लें, कोई और स्टूडेंट 5 कुछ रेशनल नंबर अलग चुने, तो ये वैरी कर सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए 1 और 2 कोई रेशनल नंबर है, इसके बीच में 5 निकालना है तो कैसे करेंगे? दो तरीका, हिट एंड ट्रायल मेथड पहला तरीका, दूसरा यूजिंग फार्मूला। हिट एंड ट्रायल, जैसे इसको 1 और 2 है, 1 और 2 है तो इसे आप 100 कर दीजिए, 100 बाई 100 और 200 बाई 100, ये भी 1 और 2 ही है वैल्यू। और देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी अगर नंबरेटर्स को सिर्फ देंगे तो 100 और 200 के बीच में 5 नंबर लिख देना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 105, 110, 120, 130 और 140, 5 हो गया। बाई सबका 100 कर दीजिए। ये सब 1 और 2 के बीच का ही रेशनल नंबर आ जाएगा आपको। ऐसा समझो, कोई ये 1000 कर सकता है, कोई 2000 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही लिखना है। तो ये वेरी कर सकता है, चेंज होगा आंसर। दूसरा यूजिंग फार्मूला। फार्मूला मीन्स कि ये एक अप्रोच है, फार्मूला नहीं कर सकते हैं, ये एक अप्रोच है, तरीका है निकालने का। जैसे कि 1 और 2 है कोई रेशनल नंबर, तो क्या कीजिए, पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करके 2 कर दीजिए। तो 1 + 2 कितना? 3, तो 3/2। तो ये पहला रेशनल नंबर, और ये जो भी आएगा वैल्यू देखिएगा इन दोनों के बीच का ही आएगा। अब 3/2 आ गया, तो एक जो वैल्यू आया वो लीजिए, तो 3/2 और प्लस इन दोनों में से कोई भी एक लीजिए, तो 2। इन दोनों का सम निकालने के बाद फिर 2 कर दीजिए, यानी फॉर्मूला है a + b/2। ये फॉर्मूला है। ए क्या हो गया?
ये और ये बी। ए और बी मीन्स दो रेशनल नंबर है, ए और बी के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस बी बाई 2। तो ये जब करेंगे तो एक नया रेशनल नंबर आएगा, तो उस नया रेशनल नंबर को ए मान लेना है और बी को सेम रखना है, बी को सेम रखना है ओवरऑल हमेशा, ठीक है। और जो नया रेशनल नंबर आएगा उसको ए मानते जाएंगे तो नेक्स्ट रेशनल नंबर मेरा फाइंड होता जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, तो 1 + 2/3, तो नया रेशनल नंबर आ गया 3/2, जो कि 1 और 2 के बीच में ही होगा। ये हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ए का वैल्यू क्या लेना है 3/2, तो 3/2, और बी का वैल्यू हमेशा सेम ही होगा तो 2। ये जब करेंगे तो आ जाएगा 7/2 और फिर बाई 2, तो 7 आ जाएगा 4। ये बाई 2 नहीं छोड़ना है, तो दूसरा रेशनल नंबर आ गया 7/4। अब ए का वैल्यू जो होगा 7/4, बी का वैल्यू 2। तो ये सेकेंड अप्रोच है करने का, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको सीखना जरूरी था। तो आज यही छोटा सा ये चैप्टर होगा, छोटा सा एकदम लेक्चर होगा। नेक्स्ट में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर डिटेल हम करेंगे। तो आपको क्वेश्चन RS अग्रवाल का भी और NCERT दोनों बुक से टोटल क्वेश्चन रेशनल नंबर के ऊपर सोल्व करना है और रिवाइज करते रहना है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका 9th नेक्स्ट क्लास में भी और अभी में भी, ठीक है। थैंक यू।